हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप अगर क्लास 9-10 में हो तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो पढ़ा ही होगा, साइन कॉस टेन। तो आपने देखा होगा इसके अंदर हम कोई भी एंगल पुट करते हैं तो उसमें एक अलग वैल्यू निकलती है। जैसे अगर हम 30 डिग्री डालेंगे तो 1/2 निकलेगी, 45 डालेंगे तो 1/√2 निकलेगी। ऐसे अलग अलग हम एंगल डालते हैं तो हमें साइड का रेशियो मिलता है। तो आज हम देखने वाले हैं साइड का रेशियो हम कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे निकालते हैं, साइन 30 1/2 कैसे होता है। तो फर्स्टली हमने इधर ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है। इसकी हमने साइड ले ली है 2a 2a 2a। अब यहाँ इसके तीनों पॉइंट है ए बी सी। यहाँ ए से हमने बी सी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है, बी ये पॉइंट डी पर। तो ये इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ए और ए में इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सारे एंगल 60-60 डिग्री के होंगे गाइस। आप समझ रहे होंगे इसका सारा एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। तो अगर हमने जो बाइसेक्ट किया तो ये एंगल 30-30 डिग्री के हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये 2 है, ये ए है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ये ए हो गया। अगर ये 2 है और ये ए है तो ये 3√a हो जाएगा। पाइथागोरस लगा के देख लेते हैं। ये ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अगर आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 3√a। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई, जो ए डी की वैल्यू है वो ए की फॉर्म में आ गई हमारे पास 3√a। तो अब हम बात कर लेते हैं साइन 60 डिग्री के बारे में। तो हम बात करते हैं साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब एंगल थीटा 60 डिग्री है। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो हमारे यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, और हाइपोटेनस क्या है, ए बी। तो हमारा हो गया ए डी ओपन ए बी। और हमारी जो ए डी की वैल्यू है वो हमने निकाली √3। हमारी ए डी की जो वैल्यू है वो √3 और इसकी जो वैल्यू है वो 2। तो हमने इधर देख लिया √3a ओपन 2a, ए से कट गया तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 ओपन 2। ऐसे हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी डी ओपन ए डी। अब साइन 30 डिग्री है वो एंगल इधर आ जाएगा। ये हमने बाइसेक्ट किया था 30-30, तो इसके सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो ये हो जाएगा बी डी। तो बी डी ओपन ए बी, बी डी ओपन ए बी। तो बी डी की वैल्यू है वो है ए। हम कर लेते हैं इसको ए ओपन 2a। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, ए से ए कट जाएगा। तो हम इसकी बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ऐसे ही गाइस आप देख सकते हैं, अगर हम कॉस को लें, अगर कॉस को ले तो हमारी कॉस इधर हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री को ले तो हमारा ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा इसका बेस √3 ओपन इसका ये हो जाएगा हाइपोटेनस √3 ओपन 2। ये कॉस 30 की वैल्यू अगर, और कॉस 60 की वैल्यू देखें तो हमारा इस टाइम ये बेस हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो a/2 मतलब 1/2। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है कॉस 60 की √3/2 और कॉस 30 की √3/2 और कॉस 60 की 1/2। अब हम 45 को निकालना देखेंगे। अब गाइज हम 45 डिग्री के एंगल की बात कर लेते हैं। अब हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसके दो एंगल हमने 45 दे लिए और तीसरा एंगल है 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखेंगे अगर इस दोनों एंगल सेम है, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम होते हैं तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो भी इक्वल होती है। आपको पता होगा ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल है। तो 45 डिग्री इसकी ऑपोजिट साइड ए और इसकी 45 डिग्री मतलब इसकी ऑपोजिट साइड ए। अब इसके अंदर अगर हम कॉस की बात करते हैं तो अगर अब इसमें हम कॉस की बात करें तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। फर्स्टली गाइस हमें कॉस 45 की निकालने के लिए हमें ये हाइपोटेनस चाहिए होगा, और हाइपोटेनस देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इधर हम देख लेते हैं, पॉइंट दे देते हैं फिर से, ए बी सी। हमने ए बी सी पॉइंट डाल दिए हैं तो इधर आप देख लेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2a स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू हो गया √2a। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई √2a। अब हम cos 45 निकाल सकते हैं। cos 45 cos होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनस। तो ये एंगल अगर हम कोई भी इसमें से 45 ले लें,
अगर ये हम 45 ले लेंगे तो भी ये आएगा, और ये 5 लेंगे तो दोनों ए है, तो हम कोई ये वाला ले लेते हैं ये। तो इसके सामने बेस इसका ये हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया। तो इधर हो गया ए ओपन √2, ये ओपन √2a। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओपन √2, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। और वैसे ही साइन की भी यही वैल्यू होगी, साइन 45। अब गाइस हम साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री के ऊपर बात करेंगे। अब हम देखेंगे साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री पे क्या होगा। अब गाइस हम पहले वाला डायग्राम ही देखते हैं। अगर हम साइन 0 डिग्री करेंगे तो मतलब ये एंगल है, मतलब ये एक एंगल है, इसको 0 करेंगे। अब देखो, अब जैसे जैसे अब इसको नीचे करते जाएंगे, इसका एंगल 45 से कम मतलब 0 करना है, तो हम इसको जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे वो 0 डिग्री पे ये मिल जाएगा, ये बेस के साथ मिल जाएगा। मतलब बेस और हाइपोटेनस एक हो जाएंगे। जब हम 0 डिग्री पे बात करें, जैसे जैसे ये एंगल आप छोटा करते जाएंगे, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है। अब और छोटा दे देंगे तो लास्ट में ये एक लाइन ही बन जाएगा पूरा, यहाँ ही इसका बेस आ जाएगा और यहाँ ही इसका ये हाइपोटेनस आ जाएगा। मतलब हाइपोटेनस और बेस दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब देखें हम गाइस, आपको समझाने के लिए मैंने ये जो एंगल है इधर, ये जो हमने ट्रायंगल बनाया इसका, वो एंगल 0 डिग्री तो नहीं लिया। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए एंगल 0 डिग्री तो नहीं कर दिया, पर आप देख सकते हैं यहाँ जो परपेंडिकुलर है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो पूरी तरह से टच कर जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर तो रहेगा ही नहीं। जब हमने ये थीटा 0 कर दिया तो ये परपेंडिकुलर तो गाइस रहेगा ही नहीं। आप देखिए परपेंडिकुलर रहेगा ही नहीं। तो हमारा साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अगर यहाँ 0 हो गया, अगर आप गाइस देखिए परपेंडिकुलर अगर यहाँ 0 हो गया, तो आप इसके नीचे कोई भी वैल्यू कर दें वो तो 0 ही आ जाएगा। इसके नीचे एक्स वाई जेड आप कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए वो तो 0 ही हो जाएगा गाइस। और अब कॉस की बात करें हम, अगर कॉस की बात करें तो यहाँ एंगल जब ये जो बराबर हो जाएंगे, हाइपोटेनस और बेस बराबर हो जाएंगे, जब थीटा 0 हो जाएगा, मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर तो 0 ही हो जाएगा और हाइपोटेनस और बेस बराबर हो जाएंगे। तो दोनों बराबर हो गए, मतलब दोनों दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर हम एक को ए माने तो दूसरा भी ए हो जाएगा। ए ओपन ए इक्वल्स टू 1, उसलिए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। मतलब दोनों एक ही है, दोनों बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो गए। इसका ये तो मैंने 0 डिग्री नहीं किया आपको समझाने के लिए गाइस, अब समझ गए। अब हम 90 डिग्री की बात करते हैं। अब गाइस अब हमारा ये वाला जो ट्रायंगल है वो देख सकते हैं। अब इधर देखो, कोई हमने जब ये थीटा 90 डिग्री कर दिया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, जो हाइपोटेनस था और जो इसका जो परपेंडिकुलर था, क्योंकि जैसे ही हमने एंगल थीटा किया तो दोनों पैरेलल हो गए, ए बी और ये जो दूसरी लाइन थी जो हमारी हाइपोटेनस थी परपेंडिकुलर, वो दोनों पैरेलल हो गए। अब गाइस आप देखिए, जो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है वो इनफाइनाइट टाइम आगे जाते जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ये दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए। इनफाइनाइट टाइम जाते हैं और हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइन है वो इनफाइनाइट पे जाके मिलती है। तो मान लेते हैं ये इनफाइनाइट हो जाएंगे, ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों की हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट अगर हम करते हैं तो हम इनको बराबर ही मान लेंगे। अगर ये बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी पे जा पे मिलेंगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गई, दोनों इक्वल होंगी, एक ही पॉइंट से जा रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है ये लाइन, मतलब ख़त्म ही नहीं होगी। तो मतलब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम होगा, ये दोनों इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, या फिर इनफाइनाइट तक जाती रहेगी। और शुरू भी आप देखोगे एक ही पॉइंट से हुए हैं। ये जो हम नॉर्मल ट्रायंगल में देख रहे हो तो एक ही पॉइंट से हमेशा ये शुरू होते हैं। अब अगर हम देखें साइन की, हमने साइन की बात कर ली, तो इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये डिस्टेंस लगभग बराबर होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से चालू हो रहा है। तो काटेंगे तो मैंने 1 ही आएगा, इनको अगर डिवाइड करेंगे तो। बट अब कॉस 90 डिग्री की बात करते हैं। कॉस 90 डिग्री मतलब ये जो BC, कॉस 90 डिग्री मतलब BC। अब आप देखिए, जो ये हाइपोटेनस वो तो बहुत इनफाइनाइट टाइम हो गया, मतलब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, मतलब इसके जो ये फ्रैक्शन में है ये, वो भी इनफाइनाइट टाइम बड़ा हो जाएगा ये बहुत। तो ये x कितना बड़ा नंबर हो सकता है, ये तो x तो इनफाइनाइट डेफाइनाइट ही है ना, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं है, ये डेफाइनाइट ही है ये, मतलब सम देखा जा सका है, इतना ही छोटा है ना ये बेस। तो ये बेस नियरली 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है कि वो 0.000 ऐसा हो गया, तो उसको हम नियरली 0 मान लेंगे। ऐसे आपको कॉस 90 फिर से समझाता हूँ।
ये जो कॉस, ये जो बेस है वो बहुत कम होगा इसके रेस्पेक्टिवली, हाइपरटेन्यूस के रेस्पेक्टिवली। अब देखो, तो अगर इसके बेस को हम एक्स मान लेते हैं या कोई भी ए नंबर मान लेते हैं, अब कोई भी नंबर मान लो, तो इनफाइनाइट से तो छोटा ही होगा। इनफाइनाइट जो करबो अरबो खरबों तक जाता रहेगा, वो तो लास्ट तक जाता रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो एक्स से तो वो बहुत छोटा, एक्स से तो बहुत बड़ा होगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट से तो एक्स बहुत छोटा होगा ना। हाँ, तो ये नियरली ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, नियरली, तो हम उसको ज़ीरो ही लिखते हैं। गाइस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।